राशिद, कॉर्पोरेट ट्रेनर, करियर एंड ब्रांडिंग कोच। आज के टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो में जो बातें मैंने की हैं उनकी वाकई कोई वर्थ है तो इस वीडियो को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने में मेरी मदद जरूर कीजिएगा। हम लोग पिछले तकरीबन 90 दिनों से दो लफ्जों को फ्रीक्वेंटली सुन रहे हैं, कोरोना और लॉकडाउन। सारी दुनिया में कोरोना फैला और सारी दुनिया में ही लॉकडाउन हुआ। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी, लेकिन पाकिस्तान में ईद से कुछ दिन पहले लॉकडाउन को ओपन कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन का नाम देकर बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स को, बहुत सारी मार्केट्स को खोल दिया गया। मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी एक ऑब्जर्वेशन स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। माइट भी आप लोगों की डिफरेंट हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना जरूर चाहूंगा। हमारे खुद अपने कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पे लोग ग्रॉसरी खरीदने के लिए आते हैं, जहाँ पे लोग जरूरियात जिंदगी की बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए आते हैं। हालात ये हैं कि जब हम लोगों को कहते हैं कि जनाब ये एहतियात करें, कोरोना इस तरह से फैल जाता है, आप ये चीजें, आप मास्क पहन के आएँ, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तो लोग आगे से हंस देते हैं। लोग कहते हैं कोई कोरोना नहीं होता, लोग कहते हैं ये बस ऐसे ही मजाक है। लोग आगे से कह देते हैं छड्डो यार, इससे कुछ नहीं होता। मतलब इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि जनाब स्मार्ट लॉकडाउन उन कंट्रीज में शायद असर करता हो जहां पे लोग एजुकेटेड हों, जहां पे लोग इन चीजों को समझते हों कि यार इनकी अहमियत क्या है, हमारी एक लापरवाही से कितनी जानें और जाया हो सकती हैं, मेरे एक सांस लेने से कितने सांस बंद हो सकते हैं। जहां पे लोग ये समझते हों शायद वहां पे ये स्ट्रेटजी कामयाब होती हो, लेकिन पाकिस्तान में कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। आपकी राय इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है, मेरा उससे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं जिस मसले की तरफ जाना चाह रहा हूं उसके ऊपर मैं आता हूं। मार्केट्स खुलना शुरू हुई, इदारे बहुत सारे खुलने शुरू हुए, तो वहीं पे एक और जो डिमांड है उसने जोर पकड़ना शुरू किया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी खोला जाए। देखा जाए तो कुछ हद तक ये बात बहुत लॉजिकल थी कि जनाब आप मार्केट्स खोल रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल्स खोल रहे हैं, आपने होटल्स को ओपन कर दिया है, एसओपीज बना दिए हैं, आप ट्रांसपोर्ट ओपन करने जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कोट करता चलूं कि सारी दुनिया में ये कंसिडर किया जाता है कि किसी भी कौम की बका के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये जो एक बात मैंने कही है इसको सबसे ज्यादा बिहाइंड द सीन रखा जाता है। इसके ऊपर शायद हमारी कौम बिलीव नहीं करती, या हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते कि अगर ये कौम जागी तो शायद वो हालात ना रहें जिनके तहत वो आज तक इस मुल्क को चला रहे हैं। खैर इस बात को भी हम साइड पे रखते हैं। मैं मेन मुद्दे की तरफ आता हूं कि ये जो डिमांड है ये जोर पकड़ती गई कि जनाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खोला जाए। मैं जरा थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज की तरफ जाऊं कि जनाब इस टाइम अगर एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने वाले उस्ताज़ा की तादाद तकरीबन 1 मिलियन के राउंड अबाउट है, तकरीबन 10 लाख के राउंड अबाउट। आप देखें कि आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 लाख लोग जो हैं ये बेरोजगार हुए। आपने दूसरे नंबर पे उन सारे स्कूल मालिकान को भी एक तरह से बेरोजगार कर दिया जिन्होंने स्कूल्स ओपन किए हुए थे। आपने तो एक ऑर्डर दे दिया कि जनाब सारे लोग फीसेस अदा करें। सबसे पहले यहाँ पे दो कंसर्न हैं। जब वालिदैन को कहा जाता है कि आप फीस अदा करें तो वालिदैन पूछते हैं कि हमारा बच्चा तो स्कूल में आया ही नहीं, तो फीस क्यों अदा करें। दूसरे नंबर पे अगर उनको बार बार कहा जाए तो वो ये कहते हैं कि जी हम बच्चे को उठा लेते हैं, जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी हम उसके बाद बच्चे का एडमिशन दोबारा करवा लेंगे। आप बताएं कि एक स्कूल मालिक के पास इस बात का क्या हल है, वो किस तरह से उससे फीस रिसीव करे। कुछ लोग फीस दे भी देते हैं, ये नहीं कि सारे लोग इस तरह करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फीसेस नहीं दे रहे। खैर वो लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम फीस नहीं देंगे तो कुछ हद तक वो भी अपनी जगह पे ठीक है कि बच्चे तो स्कूल आ नहीं रहे तो फीस क्यों दें। और दूसरे नंबर पे वो फीसेस कहां से दें, क्योंकि इस टाइम ऑलमोस्ट सारे ही कारोबार उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह से चलने चाहिए थे। ये सारी कश्मकश स्कूल मालिकान और पेरेंट्स के दरमियान चलती रहती है। वो कहते हैं फीस दो, वो कहते हैं फीस कहां से दें। इस सारे चक्कर में जो प्राइवेट स्कूल के उस्ताज़ा हैं सबसे ज्यादा वो पिस रहे हैं। और याद रखिएगा ये सिर्फ 1 मिलियन के राउंड अबाउट नहीं है, हर टीचर की अपनी एक फैमिली भी है जो कम से कम पाकिस्तान में 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल है। तो अगर हम एक मोहताज सा अंदाजा लगाएं तो तकरीबन 1 करोड़ के राउंड अबाउट
लोग बन जाते हैं, स्कूल टीचर्स को मिला के, उनकी फैमिलीज को मिला के, स्कूल मालिकान को मिला के, जो कि इस सारे मामले में अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि इस सारे मामले में सफर कर रहे हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में कुछ सजेशंस देना चाहूंगा जिसके तहत हम प्राइवेट स्कूल्स को ओपन कर सकते हैं। मेरी पहली सजेशन, जनाब, अगर हम लोग सारे स्कूल्स को थोड़ी सी शिफ्ट्स में, छोटी छोटी सी 2 से 3 घंटे की शिफ्ट्स में ओपन करना शुरू कर दें तो कैसा ख्याल है? मतलब हम पूरे दिन में एक शिफ्ट चलाते हैं सुबह 8 से तकरीबन 10 या 11 बजे तक, और उसमें हम 2 या 3 क्लासेस बुलाएं, ज्यादा क्लासेस को ना बुलाएं। उससे क्या होगा कि स्कूल में रश भी कम होगा, बच्चे भी कम होंगे, उनको हम लोग कोरोना के बारे में एजुकेट भी कर सकेंगे और उनको हम संभाल भी सकेंगे, जिसकी वजह से कोरोना फैलने के इम्कान बहुत कम हो जाएंगे। 11 बजे के बाद फिर हम 1 आधे घंटे की ब्रेक दे सकते हैं ताकि जिन बच्चों को छुट्टी हुई है वो आराम से घरों में चले जाएं, और उसके बाद हम दोबारा दूसरी शिफ्ट ओपन कर सकते हैं। दूसरी शिफ्ट भी इसी तरह हो, उसमें हम 3 मुख्तलिफ क्लासेस को बुला सकते हैं, और इसी तरह तीसरी शिफ्ट। अब ये देखें, इससे फायदा क्या होगा कि हम बच्चों को बुला के उनको प्रॉपर्ली एजुकेट कर सकेंगे। जब उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने आएंगे हम उनको इस तरह से एजुकेट कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक कंसर्न ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल वैन्स में आते हैं। जनाब, आप इस पर पाबंदी जरूर लगाएं कि स्कूल वैन्स जो हैं, या तो उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के एसओपीज बनाएं, या पाबंदी लगा दें कि बच्चे स्कूल वैन्स में नहीं आएंगे, पेरेंट्स खुद छोड़ने आएंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि पेरेंट्स जिम्मेदारी के साथ बच्चों को बाहिफाजत स्कूल में छोड़ के चले जाएंगे। ये पहला आइडिया था। दूसरी सजेशन मेरी ये है कि जनाब, आप क्या करें कि आप जैसे रूटीन में स्कूल ओपन होता था सुबह 8 बजे से तकरीबन दोपहर 1 या 2 बजे तक, उसी तरह स्कूल्स को ओपन करना शुरू कर दें। आप स्कूल को हफ्ते के 7 दिन ओपन करें। आप पहले दिन 3 या 4 क्लासेस को बुलाएं और सुबह उनको 8 बजे से लेकर दोपहर 1-2 बजे तक जरूर पढ़ाएं, उनके सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएं। अब ये जो क्लास है इसकी बारी दोबारा अगले हफ्ते उसी दिन दोबारा आएगी। इस तरह से करके आप डिफरेंट क्लासेस को डिवाइड करके डेली बेसिस पे स्कूल ओपन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, रश कम होगा। उससे क्या होगा कि आप बच्चों को एजुकेट कर सकेंगे। उससे क्या होगा कि आप पेरेंट्स को भी बता सकेंगे वो सारी बातें जो मैंने पहले आपको बताई हैं। उसी तरीकेकार से आप इस दूसरी सजेशन को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरी तीसरी सजेशन, जनाब, आपके पास सारे मुल्क का एक नक्शा है। आपको पता है कि कोरोना कौन कौन से इलाकों में बहुत ज्यादा फैला है, कौन कौन से इलाकों में बहुत ज्यादा ये लोगों को इफेक्ट कर रहा है। आप जरा उन इलाकों की निशानदही कर लें जहां पे कोरोना या तो बिल्कुल है ही नहीं, या जहां पे बिल्कुल माइनर लेवल पे है। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद अपने इलाके में जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा होम टाउन जो है, वहां पे तकरीबन 8-10 किलोमीटर तक अगर देखा जाए तो शायद ही कोई कोरोना का केस अभी तक सामने आया हो। यहाँ पे लोगों ने प्रिकॉशंस भी की। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हम लोग इस वबा से अभी तक महफूज हैं। अल्लाह आपको भी महफूज रखे। मैं इस सजेशन को गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ कि जिन इलाकों में नहीं है ये वबा या बहुत कम है, तो जनाबे वाला आप वहां पे स्कूल्स को ओपन करने की इजाजत दे दें ताकि कुछ लोगों को तो रिलीफ मिले, और वहां पे भी आप एसओपी जरूर बना के दें ताकि अगर कोई फ्यूचर में फैलने का खतरा है तो वो खतरा भी टल जाए। मेरी चौथी सजेशन, जनाब, अगर आप ये समझते हैं कि बच्चे बहुत छोटे छोटे से हैं, उनको हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं, हम उनको कैसे एहतियाती तदाबीर सिखा सकते हैं, तो आप उन छोटे बच्चों को स्कूल्स में बेशक ना बुलाएं। आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप 6th स्टैंडर्ड से ऑनवर्ड जो स्कूल्स हैं आप उनको ओपन कर दें। आप 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास के लिए स्कूल्स को ओपन कर दें। ये जो बच्चे हैं आप इनको सिखा भी सकते हैं, आप इनको प्रॉपर्ली समझा भी सकते हैं, आप इनको एहतियाती तदाबीर को अडॉप्ट करने के लिए आप इनको कायल भी कर सकते हैं। तो आप इन लोगों के लिए स्कूल खोल दें, आप इन लोगों के लिए कोई एसओपीज बना दें। मेरा ये बातें करने का मकसद ये है कि जनाब, अगर आप इस इंडस्ट्री को ओपन नहीं करेंगे तो जरा सोचें कि आपकी जो आने वाले ईयर्स हैं वो कैसे गुजरेंगे। ये जो आपकी एक पौध जो अभी स्कूलों में है, आप इसके जहन में कोरोना नाम का एक ऐसा खौफ भी डाल रहे हैं जो शायद आने वाले कई सालों में इनके जहनों से नहीं निकलेगा, जो शायद आने वाले कई सालों में इनके जहनों पे ऐसा असर डालेगा कि ये प्रॉपरली ग्रो ही नहीं कर सकेंगे। आप जरा ये देखें कि आपके इस इकदाम की वजह से वो सारे टीचर्स जो बिल्कुल बेरोजगार होकर बैठ गए हैं वो कितने डिसहार्ट होंगे, वो कितने नाउम्मीद हो जाएंगे कि यार गवर्नमेंट ने हमारी तरफ तो देखा ही नहीं, अरबाब इख्तियार ने हमारे लिए तो कुछ सोचा ही नहीं। आप देखें, जिससे आप उम्मीद छीन लेंगे क्या वो आपकी कौम को उम्मीद दे सकेगा?
एक और चीज जो शायद सियासी तौर पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जरा गौर कीजिएगा कि ये वो पढ़ा लिखा तबका है जिसने जनाबे वाला आपको सपोर्ट किया था। आप एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी लूज करेंगे, जरा इसको भी आप सोचिएगा। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि आप शायद कहीं इस इंडस्ट्री की तरफ भी सोचें और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की तरफ भी सोचें। मैं यहां पे ये भी बात कहता चलूं, चूंकि आजकल पाकिस्तान में कोरोना जो है वो अपनी पीक की तरफ जा रहा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि दुनिया में ये नीचे आ रहा है और हमारे मुल्क में ये पीक की तरफ जा रहा है। तो मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि स्कूल्स को सुबह से ही ओपन कर दें। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप बराए मेहरबानी लॉकडाउन करना है तो आप स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन करें। ये स्मार्ट लॉकडाउन के नाम की कोई चीज पाकिस्तान में असर नहीं कर रही। इस टाइम हमारा हाल ये है कि वो मिसाल आपने जरूर सुनी होगी, वो 100 प्याज खाने वाली और 100 जूते खाने वाली। हम वो 100 प्याज भी खाते जा रहे हैं और हम 100 जूते भी खाते जा रहे हैं। हम कोरोना की वजह से बीमार भी होते जा रहे हैं और हम इकोनॉमिकली सफर भी करते जा रहे हैं। जनाब, आप फैसला करें कि या आपको कोरोना से बचना है या आपको इकोनॉमिक जो डिजास्टर्स आने वाले हैं आपको उनसे बचना है। आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज जरूर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन करें आपको इन दोनों का सामना करना पड़ेगा, आपको ये दोनों के दोनों फेस करने पड़ेंगे। ये थी मेरी कुछ सजेशंस। और अगर आप ये सारे स्कूल्स, ये सारे इदारे ओपन नहीं करना चाहते तो बराए मेहरबानी फिर जिस तरह आपने दूसरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स के बेल आउट पैकेजेस दिए हैं, बराए मेहरबानी इस इंडस्ट्री को भी पैकेज जरूर दें। आप इन लोगों का भी सोचें, आप अपने इन कौम के मोहसिनों का भी सोचें जो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, जो आपकी कौम को कल को आगे लेके जाएंगे। जरा इनके लिए भी एक अच्छे से बेल आउट पैकेज का ऐलान करें। आप टीचर्स का, कोई प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का एक पोर्टल बनाएं, वहां पे इनकी रजिस्ट्रेशन हो। आप वहां पे इनको कुछ ना कुछ जरूर दें जिससे कम से कम इनका रोजगार चल सके। और आप कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द स्कूल्स को ओपन करके बच्चों को स्कूल्स में बुलाएं, बच्चों को एजुकेट करें, क्योंकि ये बीमारी जैसा नजर आ रहा है कि ये चंद महीनों में या चंद दिनों में जान छोड़ने वाली नहीं है। ये अल्लाह ना करे शायद कुछ सालों तक हमें ज़रूर इसको फेस करना पड़े। तो इसके लिए हमें अपनी कौम को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें अपनी कौम को सिखाना पड़ेगा कि इससे लड़ना कैसे है, इससे बचना कैसे है। तो ये मेरी कुछ सजेशंस थी। अगर आपको ये सजेशंस अच्छी लगें, अगर आप समझें कि यार इनमें वाकई कुछ वर्थ है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने में मेरी मदद ज़रूर कीजिए। थैंक यू।